हेलो दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपके भी पेपर के अंदर एनालिटिकल पैराग्राफ नाम की चीज़ या टॉपिक आता है और आप ये सोचते हो कि भाई इसे तो मैं नहीं कर पाऊंगा और आप छोड़ आते हो एग्जाम में, तो भाई मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कराने वाला हूँ एनालिटिकल पैराग्राफ, वो भी इजी वे में। आपको इतना मास्टर करा दूंगा कि आप जब पेपर में इसको देखोगे तो इजिली क्लियर कर पाओगे बिना कोई दिक्कत के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा एनालिटिकल पैराग्राफ को कैसे करना है, उसकी सही अप्रोच क्या होगी करने की। और ये मैं वादा करता हूँ अगर आपने ये वीडियो देख ली इस बार तो आपको और कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसका फॉर्मेट भी समझा दूंगा और साथ ही साथ जो एग्जामिनर आपसे चाहता है वो भी समझा दूंगा। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है? तो मेन चीज है भाई, बेसिक नहीं पता होगी तो कैसे चलेगा, है ना। बेसिक क्लियर करना जरूरी है कि भाई पहले एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है। जैसा कि आपने ये देखा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है एनालिटिकल, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को एनालाइज करना, कि आपको जो ग्राफ दिया जाएगा, जो चार्ट दिया जाएगा उसको एनालाइज करना। चलो मान लो आपको नहीं पता चार्ट क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, तो कोई बात नहीं, मैं वो भी बता दूंगा आगे इस वीडियो में। पर ये समझिए एनालिटिकल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ही होता है किसी चीज को देखना, समझना कि भाई उसमें क्या दिया जा रहा है ना, क्या स्टोरी है उसमें परसेंटेज के ऊपर, है ना, ये जानना। अब बात आती है कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन किस तरीके से दिया जाएगा। तो भाई आपको क्वेश्चन तो दिया जाएगा, उसके अंदर आपको होगा पाई चार्ट दिया जाएगा, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल या फिर रिपोर्ट। इस तरीके से आपको कुछ ग्राफ दिए जाएंगे और क्वेश्चन में बोला जाएगा एनालाइज द गिवन डेटा एंड राइट अ पैराग्राफ इन 100 to 120 वर्ड्स। देखा, मतलब कि आपको ये डेटा दे दिया गया है और उसमें बोला जाता है कि आपको पैराग्राफ लिखो। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है पर बेसिकली आपको यही चीज दी जाएगी। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि उसको समझो और लॉजिकली एक्सप्लेन करो पैराग्राफ की फॉर्म में। अब मेन चीज है, करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है। तो एग्जामिनर आपसे आंसर के अंदर ये चीज चाहता है, पहली चीज जो चाहता है वो आप डेटा समझ पा रहे हो या नहीं, दूसरी हाईएस्ट और लोएस्ट आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या नहीं, तीसरी कंपैरिजन कर पा रहे हो या नहीं, या फिर चौथी ले सकते हो प्रॉपर इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज किया है या नहीं। अब कुछ बच्चे घबरा कर होंगे, ये इंग्लिश तो भाई मुझे इतनी बढ़िया आती नहीं है। तो कोई बात नहीं ब्रो, इस वीडियो में तुमने क्लिक किया है तो इस वीडियो में मैं तुझे क्लियर करा दूंगा, तुम्हारे ये नंबर कटने नहीं दूंगा, दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल इजी गेम करके कराऊंगा। तो शुरुआत करता हूँ मैं फॉर्मेट से, क्योंकि भाई फॉर्मेट पता होना चाहिए, नहीं तो जंगल के अंदर जैसे आपको बीच में छोड़ दिया जाता है और आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है तो फिर कैसे चलेगा। इसलिए आपको फॉर्मेट पता होना जरूरी है। तो इस फॉर्मेट को मैंने 4 हिस्सों में बांटा है एनालिटिकल पैराग्राफ के इस फॉर्मेट को। पहला पार्ट आपको पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन का, दूसरा बॉडी, तीसरा कंपैरिजन और फोर्थ कंक्लूजन। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भाई हमने तो 3 ही पढ़े थे। हाँ जी, तुमने 3 ही पढ़े थे, पर यहाँ पर बॉडी के अंदर मैंने इंक्लूड किया कंपैरिजन यानी कि तीसरे पार्ट को। ये जो 4 पार्ट है, अगर आपने ये चारों कर लिए तो ब्रो आपके 5 मार्क्स कंप्लीट है। जितने मार्क्स का आपका आ रहा है क्वेश्चन उतने मार्क्स आपके कंप्लीट होंगे, दिक्कत की बात नहीं है कोई। तो शुरुआत में पहले पार्ट से करता हूँ जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। भाई आपको इंट्रोडक्शन में करना क्या है, तो देखो ब्रो, इंट्रोडक्शन बिल्कुल सिंपल है, आपको क्वेश्चन में ही गिवन दे दिया जाएगा, मतलब कि इंट्रोडक्शन आपका क्वेश्चन के अंदर ही होगा। अब बात आती है कि इसको लिखते कैसे हैं। तो बेटा शुरुआत करने की जो तरीका है ना, वो मैं आपको यहाँ पर कुछ लाइनें दे देता हूँ, कुछ ट्रिक दे देता हूँ, जिसकी मदद से आप जब इन सब का यूज करोगे उसके बाद जब आप लिखोगे उसको तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि आधा चीज आपको क्वेश्चन में है और आधा नहीं यहाँ से देख लिया है। तो आप लिख सकते हो, पहली लाइन है जैसे द गिवन चार्ट इलस्ट्रेट, सेकंड है द टेबल शोज, थर्ड है द लाइन ग्राफ डिस्क्राइब, फोर्थ है द डेटा प्रोवाइड्स गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट, फिफ्थ है द पाई चार्ट रिप्रेजेंट। ये जो लाइन है ना आपको इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग में यूज करनी है, उसके बाद जो आपका जो टॉपिक है उसके आगे लिख देना है, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख के बताता हूँ आपको, द गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट। अब आपका टॉपिक, जैसे मान लो कोई टॉपिक है द फेवरेट हॉबीज ऑफ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दे रखा है द फेवरेट हॉबीज ऑफ द स्टूडेंट इज दिस 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसी तरीके से बस आपने क्वेश्चन से पिक किया और यहाँ पर डाल दिया, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। बस इतना सा लिखना होता है, खत्म आपका इंट्रोडक्शन। देखा कितना इजी था। अब आ जाते हैं बॉडी के ऊपर कि भाई यहाँ से गेम शुरू होता है जहाँ पर आप एनालाइज की हुई चीज को यहाँ पर बताते हो। तो डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर भी मैं आपको आसान भाषा में या बोलूँ तो इजी वे में बता देता हूँ, ताकि आप वहाँ पर कोई डरो ना और कोई दिक्कत की बात ना लो। तो भाई आपको 3 चीजें वहाँ पर ढूंढनी है उस ग्राफ के अंदर। अब वो 3 चीजें क्या होंगी? पहली चीज हाईएस्ट क्या है, दूसरी चीज लोएस्ट क्या है और तीसरी चीज ट्रेंड क्या है। तो पहली चीज जैसे मैंने बताया हाईएस्ट क्या है, वहां पर आपको ग्राफ के अंदर कुछ दिख रहा होगा हाई जा रहा है या फिर कुछ दिख रहा होगा लो जा रहा है।
तो आपको हाईएस्ट दिख गया, फिर लोएस्ट दिख गया। फिर तीसरी चीज ट्रेंड। अब बोलोगे आप ट्रेंड का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? इस जगह पे मैं यहाँ पर मतलब बताता हूँ ट्रेंड का, कि इंक्रीज हो रहा है अचानक, फिर डिक्रीज हो रहा है, या फिर फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट का मतलब समझते हो? अचानक से बढ़ गया, कभी घट गया, या ऐसे ट्रेंड को आपको फॉलो करना है वहां पर। तो ये तीन चीज अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपका काम बन जाता है बॉडी के अंदर। चलो एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा देता हूँ। आप मान लो आपको एक डेटा दे रखा है 2019 के अंदर 20% पॉल्यूशन, 2020 के अंदर 35% पॉल्यूशन, 2021 के अंदर 50% पॉल्यूशन एंड 2022 के अंदर 45% पॉल्यूशन। ठीक है, अब आपको इसको लिखना कैसे है? तो देखो मैंने जैसे ही बोला भाई हाईएस्ट क्या है इसके अंदर, लोएस्ट क्या है, और क्या बोलते हैं ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो भाई इतने समझदार तो आप भी हो, आपने भी देख लिया सबसे कम यहाँ पर कौन सा है, 2019 के अंदर 20% है, और सबसे हाईएस्ट आपको 2021 में दिख रहा है। ठीक है, और फ्लक्चुएटेड भी हो रहा है यहाँ पर 35 और 45 के बीच में, परसेंट के बीच में, यानी 2020 और 22 के बीच में। तो आप लिख सकते हो द परसेंटेज इंक्रीज्ड सडनली फ्रॉम 2019 टू 2021, हाउएवर इट स्टिल डिक्लाइन इन 2022। भाई 21 में 50% था और 2022 में क्या हुआ, 35% हो गया, यानी कि कम हो गया ना, अचानक से डिक्लाइन हो गया, घट गया। देखा कितना सिंपल था। बस यही है ब्रो गेम। अगर आप गेम समझ गए ना तो आपने पूरा मैच जीत जाओगे। अब बॉडी के अंदर कभी कभार क्या होता है, हमें बनाना पड़ता है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कर लोगे। पर आपकी इंग्लिश अगर थोड़ी सी वीक है, मैंने बोला थोड़ी सी, तो आपको वर्ड्स की जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपको वर्ड्स, जैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पर, इंक्रीज में आपको वर्ड्स ले सकते हो, जैसे इंक्रीज्ड, सेकंड वर्ड ले सकते हो रोज, तीसरा वर्ड ले सकते हो ग्रो, और चौथा पीक्ड। पीक्ड का मतलब मैं समझा देता हूँ यहाँ पर, जब कोई चीज बहुत ऊपर हो, ऊपर पहुंच गई हो, उसको पीक्ड बोलते हैं। और डिक्रीज के लिए आप क्या लोगे, यानी लोएस्ट जा रहा है, उसके लिए वर्ड क्या लोगे, डिक्लाइंड, फॉल, ड्रॉपिड या डिक्रीज्ड, ये वर्ड ले सकते हो। और कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो फ्लक्चुएटेड। और अगर थोड़ा सा भी रुका है या फिर झुका है, ऐसे टाइप का हुआ, तो आपको साइलेंटली और मैग्नेटली लेना है, ये वर्ड यूज कर सकते हो। अगर अप्रोक्सीमेटली हो यानी बराबर हो तो अप्रोक्सीमेटली, दूसरा वर्ड ले सकते हो रोटली, और तीसरा नियरली, और चौथा ऑलमोस्ट। अब ये जो मैंने वोकैबुलरी के आपके कुछ वर्ड्स यहाँ पर बताए, ये एग्जामिनर तुरंत आइडेंटिफाई कर लेता है आपके आंसर के अंदर, ये वर्ड्स उसको तुरंत दिख जाते हैं जब वो बॉडी चेक कर रहा होता है आपके एनालिटिकल पैराग्राफ की। आपने इंट्रोडक्शन करा, फिर उसके बाद बॉडी करी, अब आ जाते हैं कंपैरिजन के अंदर। तो भाई कंपैरिजन ना सिंपल है, दिक्कत की इसमें भी कोई बात नहीं होने वाली है। मैं आपको इतना इजी तरीके से समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे। पहले तो आपका ये क्लियर होना जरूरी है कि कंपैरिजन होता क्या है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं कि वो सिर्फ क्या कर देते हैं, नंबर्स को यहाँ लिख देते हैं आंसर में, फिर वही नंबर्स को आगे लिख देते हैं, तो इससे वो कंपेयर नहीं होता। कंपैरिजन का मतलब होता है एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर किया है, मतलब कि भाई एक चीज को दूसरी चीज के साथ रिलेशन में रखकर देखा है, उसी को बोलते हैं कंपैरिजन। अब देखो भाई, अगर आपको ये इंग्लिश थोड़ी सी वीक है तो आप ये वर्ड्स भी यूज कर सकते हो, जैसे कि कंपेयर टू, सेकंड वर्ड इन कंपैरिजन टू, थर्ड वर्ड वियर्सली, फोर्थ while, fifth on the other hand, sixth similarly, seventh likewise। अब इन वर्ड्स का यूज कैसे करना भाई, देखो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ एक वर्ड लेके। जैसे मैंने यहाँ से ले लिया while 60% स्टूडेंट प्रेफर ऑनलाइन क्लासेस और ओनली 40% स्टूडेंट प्रेफर ऑफलाइन मोड। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, कंपैरिजन भी करा और इस वर्ड का यूज भी कर लिया। तो देखा ना कैसे यूजफुल हुआ। ये भी इजी गेम, इजी तरीके से आप समझ गए। बस सिंपल सा रखना है, ज्यादा कोई हैवी इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपके नंबर कट सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनर क्या है, वो चाहता है आप ज्यादा लिखो, कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप ज्यादा लिख दो। नहीं, कंपैरिजन भी आपको 2 से 3 लाइन में ही रखना है, या फिर 3 से 4 लाइन में ही रखना है, ज्यादा नहीं लिखना। और बॉडी में भी आपको 5 से 6 लाइन ही लिखनी है, ज्यादा नहीं लिखनी। ठीक है, जब 4th हो जाने के बाद आपका कंपैरिजन कंप्लीट होता है तो आपका लास्ट बचता है, वो है कंक्लूजन का। अब भाई कंक्लूजन का मतलब आपको पता होना जरूरी है, वरना आप गड़बड़ कर दोगे। क्योंकि कंक्लूजन का मतलब ही यही होता है कि ओवरऑल समरी क्या थी, आपने जो डेटा देखा, आपने जो ग्राफ देखा, उसमें आपने क्या जाना, आपके मन में क्या पिक्चर आ रही है, बस उसी को आपको 1 से 2 लाइन में समझा देना है। अब मैं यहाँ पर भी आपको वर्ड सजेस्ट कर देता हूँ। तो शुरुआत में आप स्टार्टिंग कर सकते हो, इसको पहला वर्ड मैं दे रहा हूँ ओवरऑल, दूसरा है इन कंक्लूजन, तीसरा है इन अ नटशेल। ये 3 वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं, इनको स्टार्टिंग में आप यूज कर सकते हो कंक्लूजन के दौरान। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ ओवरऑल को। ओवरऑल द डेटा शोज द स्टूडेंट आर मोर इंटरेस्टेड इन एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज। ठीक है,
जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पर एक्टिविटीज की बात हो रही है तो मैंने कंक्लूजन दे दिया भाई ओवरऑल शब्द के थ्रू। ऐसे ही आप यूज कर सकते हो इन इंक्लूड कंक्लूजन, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इन कंक्लूजन द डेटा शोज द स्टूडेंट आर मोर इंटरेस्टेड इन एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज। ऐसे करके आप यूज कर सकते हो इन वर्ड्स को भी, बस शॉर्ट रखना है, क्लियर रखना है, और ताकि जो टीचर है वो आसानी से पढ़ सके। तो ब्रो इस तरीके से तुमने समझ लिया कि इंट्रोडक्शन कैसे करना है, बॉडी कैसे लिखनी है, कंपैरिजन कैसे करना है और कंक्लूजन कैसे करना है। अब मैं तुम्हें यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि स्ट्रेटेजी क्या रखनी है आपकी जब ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले करना है आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, समझने की कोशिश करनी है कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि अगर तुम क्वेश्चन को समझ लोगे, जान लोगे कि वो क्वेश्चन है क्या, तो कंक्लूजन निकालने में आपको आसानी होगी। और साथ ही साथ आपको उसमें चेक क्या करना है, उसमें चेक करना है हाईएस्ट सर्कल क्या है, हाईएस्ट क्या गया है, लोएस्ट क्या गया है, और ट्रेंड फॉलो हुआ है कि नहीं। जब ये चीज अगर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे उस क्वेश्चन में, तो आपको बॉडी के लिए भी मिल जाएगा मटेरियल। फिर उसके बाद आपको कंपैरिजन चेक करना है। जाहिर सी बात है, अगर कंपैरिजन दिख रहा है आपको कहीं होता हुआ, तो आपको कंपैरिजन भी लिख देना है। बस जब ये सब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आप लिखना शुरू कर सकते हो। लिखने में आपको शुरुआत क्या करनी है भाई, इंट्रोडक्शन से शुरुआत करनी है। फिर दूसरे में आपको बॉडी से शुरुआत करनी है, जहां पर आप हाईएस्ट, लोएस्ट और ट्रेंड को दिखाओगे। और पांचवें स्टेप में आपको क्या करना है, फिर वहां पर कंपैरिजन को दिखाना है कि हाँ भाई ये चीज इससे कंपेयर हुई है, 102 लाइन में आपने ये भी बता देना है। फिर उसके बाद आपका आखिरी होगा भाई कंक्लूजन, कंक्लूजन को करना है, और आपका गेम यहाँ पर खत्म होता है भाई। जैसे आप ये सब कर लेते हो, आपका ये सब प्रॉपर्ली डन हो जाता है। क्योंकि अगर आप भाई इतना भी करके आते हो ना, तो जाहिर से बात है पास तो तुम हो ही जाओगे, पर अगर ये भी कर लेते हो तो आपका बेटर से बेटर नंबर आने कंफर्म है। अब एक फुल फ्लेज मैं क्वेश्चन लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जिससे आपको ये सब चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन हमने लिया है द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ टाइम स्टूडेंट्स स्पेंड ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज इन अ डे। एक दिन में डिफरेंट एक्टिविटीज में स्टूडेंट अपना टाइम क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं परसेंटेज की फॉर्म में। और ये क्या है, पाई चार्ट है। ठीक है, पाई चार्ट है हमारा। तो पाई चार्ट के अंदर जो डेटा है वो है स्लीपिंग स्टूडेंट है 40%, स्कूल जाते हैं जो स्टूडेंट वो है 25%, होमवर्क करने वाले स्टूडेंट है 15%, और मोबाइल और टीवी देखने वाले हैं 10%, स्पोर्ट्स देखने वाले या करने वाले 10%। तो ये हमारा डेटा भी गिवन हो गया। तो भाई सिंपल सी बात है, मैंने बोला था क्वेश्चन को समझो, किस चीज के बारे में है क्वेश्चन। तो भाई डिफरेंट एक्टिविटीज के बारे में है क्वेश्चन, और यहीं से हमारा इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाता है कि हमें इंट्रोडक्शन में भाई जो मैंने लाइंस बताई थी उनमें से पिक करो। कौन सी लाइन पिक करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर पाई चार्ट्स है। मैंने तुम्हें लाइन बताई थी, याद करो, द गिवन पाई चार्ट शोज। मैंने बोला था ना द गिवन पाई चार्ट शोज, ये लाइन एक दी थी मैंने, तो उस लाइन को आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। और फिर लिख सकते हो शो द गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट द परसेंटेज ऑफ द टाइम स्टूडेंट स्पेंड ऑन डिफरेंट डेली एक्टिविटीज। हाँ जी, आप इलस्ट्रेट वाला वो जो वर्ड्स है आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हो। तो देखा, क्वेश्चन में से ही हमने पिक कर लिया। इजी वाला गेम हो गया यहाँ पर। तो भाई हमने चीट कोड यूज कर लिया, हमने पहले क्या कर लिया, वो ट्रिक यूज कर लिया, अपनी लाइन ले ली, फिर क्वेश्चन से हमने क्या करा, वो सेंटेंस उठा के यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है। बस ऐसे स्मार्टली वर्क करोगे तो आपका गेम इजी हो जाएगा। अब दूसरी चीज क्या करने के लिए बोली थी मैंने बोला था भाई डेटा को क्या करना है, ध्यान से देखना है कि उसमें कौन सी चीज हाईएस्ट है, कौन सी लोएस्ट है, कहाँ पर फ्लैक्चुएट हुआ है और कहाँ पर कंपैरिजन हुआ है। सही बोला मैंने। तो भाई हाईएस्ट यहाँ पर 40% है जो स्लीपिंग स्टूडेंट है। फिर सबसे लोएस्ट जहाँ पर है वो है मोबाइल, टीवी और स्पोर्ट्स पे। तो भाई एक तीर से दो निशाने यहाँ लग रहे हैं। पहला यहाँ पर हमें कंपैरिजन भी दिख रहा है और यहाँ पर लोएस्ट भी दिख रहा है। लोएस्ट तो ये आपके मोबाइल वाला और टीवी वाला हो गया जो 10% है, और स्पोर्ट वाला जो 10% है। और यही दो आपके क्या है, कंपैरिजन में भी यूज कर सकते हो आप। ठीक है, फ्लैक्चुएटेड कहाँ पर हो रहा है भाई, फ्लैक्चुएटेड जाहिर सी बात है जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे वो 25% है, और जो होमवर्क कर पा रहे हैं वो 15%। तो यहाँ पर फ्लैक्चुएट हो रहा है ना कि भाई वो 25% पूरे क्यों नहीं कर पा रहे हैं होमवर्क। जाहिर सी बात है भाई, होमवर्क तो करना चाहिए ना सबको। अगर नहीं करते हो तो कोई बात नहीं यार, चलता है, आजकल नया जमाना है, नए से तरीके से जी रहे हैं बच्चे। ठीक है, फिर बॉडी को लिखना शुरू करते हैं। तो आपको लिखना क्या है, इट इज क्लियर दैट स्लीपिंग एक्वायर्स द लार्जेस्ट शेयर अकॉर्डिंग फॉर 40% ऑफ टोटल टाइम। स्कूल टेक्स 25% ऑफ द डे, मेकिंग इट्स द सेकंड हाईएस्ट एक्टिविटी। जैसा कि इस लाइन से पता चल रहा है भाई 40% क्या है, वो हाईएस्ट एक्टिविटी है, मतलब सबसे हाईएस्ट एक्टिविटी पहली हाईएस्ट एक्टिविटी है। और सेकंड हाईएस्ट एक्टिविटी क्या है भाई, स्कूल जा रहे हैं बच्चे, वो हाईएस्ट एक्टिविटी है। फिर आप आगे लिखोगे होमवर्क कवर्स 50% वाइल बोथ मोबाइल, टीवी एंड स्पोर्ट्स अकाउंट फॉर 10 ईच। अब यहाँ पर बता रहा है भाई कि जो होमवर्क करने वाले हैं वो 50% है, और जो 10% है वो क्या करते हैं, फोन चलाते रहते हैं और टीवी देखते हैं। फिर आप आगे लिखोगे द टाइम स्पेंड ऑन स्कूल इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द स्पेंड ऑन होमवर्क। जाहिर सी बात है भाई, स्कूल
स्कूल जो बच्चे जा रहे हैं वो ज्यादा हैं और जो होमवर्क करके ला रहे हैं वो कम परसेंटेजेस में है। तो यहाँ पर आपने कंपैरिजन भी करना शुरू कर दिया। सिमिलरली स्पोर्ट्स एंड मोबाइल यूजर्स हैव इक्वल प्रोपोर्शंस। हाँ भाई, स्पोर्ट्स और जो मोबाइल यूज करते हैं उन दोनों के इक्वल हैं। तो देखा आपने, इक्वल भी बता दिया, तो कंपैरिजन भी करा आपने और साथ में हायर और लोएस्ट भी बताया और जहाँ पर फ्लक्चुएटेड हुआ है वो भी बता दिया आपने। अब बात आती है कंक्लूजन की। तो बेटा कंक्लूजन में भी डरने की कोई बात नहीं है, वो भी एकदम इजीली हो जाएगा। अब ओवरऑल वर्ड यूज कर सकते हो या इन कंक्लूजन या फिर इन अ नटशेल, ये तीनों वर्ड्स में से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो कंक्लूजन को स्टार्ट करने के लिए। तो हम ओवरऑल को यूज करते हैं। ओवरऑल द चार्ट शोज द स्टूडेंट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम स्लीपिंग एंड अटेंडिंग स्कूल। जाहिर सी बात है, ये जो पाई चार्ट का डेटा है वो दिखा रहा है कि भाई बच्चे क्या है, सोते ज्यादा हैं और स्कूल जाते हैं। हाउएवर इंश्योर एक्टिविटीज टेक कंपैरेटिवली लेस टाइम। बाकी जो एक्टिविटीज हैं उनमें बच्चे कम पार्टिसिपेट करते हैं और इसलिए उनका टाइम क्या है, कम है। तो देखा, इस तरीके से तुमने इस आंसर को भी इजिली कर लोगे। करने की टेक भाई बिल्कुल सिंपल है। पहले इंट्रोडक्शन लिखना, दूसरा बॉडी में क्या करना भाई, हाईएस्ट और लोएस्ट और कंपैरिजन को देखना, और लास्ट है आपका कंपैरिजन कंक्लूजन करना। जब आप ये सब कर लोगे चारों के चारों, तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा भाई। 100 से 120 वर्ड इजिली बन जाएंगे आपके यार। आपको ज्यादा नहीं लिखना, आपने 100 के अंदर ही लिखना है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अपनी वर्ड लिमिट चेक करना वहां पर कितनी लिखी है, उसी हिसाब से करना। अपने हिसाब से कोई ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा तुम लिखोगे उतने ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, उतने नंबर कम होंगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि क्या है कि इंग्लिश में वो बहुत चीजें चेक करते हैं, ग्रामर और आपके जो वोकैबुलरी है, वर्ड्स जो आप यूज कर रहे हो, सेंटेंस सही बना है कि नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक है कि नहीं, तो इस हिसाब से वो नंबर काटते भी हैं। इसलिए अगर आप टॉपर हो तो फिर तो ठीक है भाई, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पर आपकी अगर इंग्लिश ठीक ठाक है तो भाई आपको देखना पड़ेगा। और एक फाइनल मोटिवेशन वाली बात यह है कि भाई दोस्त, एनालिटिकल पैराग्राफ मुश्किल नहीं है, बस समझने की जरूरत है। अगर तुम समझ पा रहे हो तो कर लोगे, भले ही तुम्हारी इंग्लिश वीक क्यों ना हो। अगर तुम्हें जो मैंने ये स्ट्रक्चर दिया है, अगर वो स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे, मैंने जो बातें अगर इस वीडियो में जो बताई हैं वो अगर आपने फॉलो की, तो डरने की भाई कोई बात नहीं है। 1-2 बार आपने प्रैक्टिस की और आपने ये ध्यान रखा कि भाई नंबर को सिर्फ लिखना नहीं है, उसके पीछे की स्टोरी को जान के समझ कर यहाँ पर लिखना है, तो बहुत इजी है। और वैसे भी यार मैंने बहुत इजी में बताया है कि इंट्रोडक्शन को आपको क्वेश्चन में ही उठा लोगे, पिकअप लाइन मैंने आपको दे रखी है कौन से स्टार्टिंग करनी है, और बॉडी मैंने आपको बताई दी है कि भाई इन वर्ड से भी यूज कर सकते हो। और ऐसे ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है उसके अंदर कि भाई हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है और कहाँ पर ट्रेंड फॉलो हो रहा है, यानी फ्लक्चुएट हो रहा है। इसी तरीके से मैंने कंपैरिजन पे बता दिया कि कंपेयर कर दो भाई इस चीज़ को उस चीज़ से, अगर हो रहा है तो। फिर मैंने कंक्लूजन को भी बता दिया कि कंक्लूजन के लिए भी वर्ड दे दिया शुरुआत में, ये यूज़ करो और 102 लाइन इसमें भी लिख दो। जब भी ये क्वेश्चन है ना, डरने की बात नहीं है, आप इजिली कर लोगे, इतने समझदार हो भाई। एग्जामिनर भी यही सब चीज़ देखता है कि आपने क्वेश्चन अटेंड किया है कि नहीं। जब तक रेस में भाग लोगे नहीं तो जीतने के कैसे चांसेस होंगे भाई। इसलिए आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही होगा। नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।